विद्या बिना मति गई, मत बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शुद्ध गए, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। दोस्तों, इसका अर्थ होता है शिक्षा के बिना समझदारी खो गई और समझदारी के बिना नैतिकता खो गई, नैतिकता के बिना विकास खो गया और धन के बिना शुद्ध बर्बाद हो गया। ये सभी अनर्थ विद्या न होने के कारण हुए। दोस्तों, ये विचार है महात्मा ज्योतिबा फुले के, जो कि 19वीं सदी के प्रमुख समाज सेवक माने जाते हैं। उन्होंने भारतीय समाज में शिक्षा, किसानों के हित में कार्य और छुआछूत जैसे कुरीतियों को दूर करने के लिए कई महान कार्य किए हैं। दोस्तों, ज्योतिबा फुले एक महान व्यक्ति माने जाते हैं, इसीलिए उन्हें महात्मा ज्योतिबा फुले कहा जाता है। दोस्तों, ज्योतिबा फुले को महात्मा ज्योतिबा फुले बनाने वाले उनके कई विचार हैं, जिन्हें हम आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो से हमारा मकसद केवल आपको ज्योतिबा फुले के विचारों से अवगत कराना है, न कि किसी जाति, धर्म या समाज को ऊंचा या नीचा दिखाना। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। महात्मा फुले कहते हैं, धर्म वह है जो समाज के हित में, समाज के कल्याण के लिए है। जो धर्म समाज के हित में नहीं है वो धर्म नहीं है। अगर पत्थर में मंत्रों के जरिए देवता आ सकते हैं, तब तो मंत्रों के जरिए मुर्दों को भी जिंदा किया जा सकता है। ज्योतिबा फुले कहते हैं, मंदिरों के देवी देवता मूर्तियों का ढकोसला है। दुनिया बनाने वाला एक पत्थर विशेष या खास जगह तक ही सीमित कैसे हो सकता है? जिस पत्थर से सड़क, मकान वगैरह बनाया जाता है, उसमें देवता कैसे हो सकते हैं? समाज के विकास के लिए यह जरूरी है कि समाज का संगठन, उसके सभी सदस्यों को स्वतंत्रता और समानता के अधिकार मिले और उनके बीच भाईचारा हो। स्वतंत्रता और अवसर की समानता हर मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है। स्वतंत्रता के अभाव में किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। ज्योतिबा फुले कहते हैं कि ब्राह्मण दावा करते हैं कि वो ब्रह्म के मुख से पैदा हुए हैं, तो क्या ब्रह्म के मुख में गर्भ ठहरा था? क्या माहवारी भी ब्रह्म के मुख में आई थी? और अगर जन्म दे दिया तो ब्रह्मा ने शिशु को स्तनपान कैसे कराया? पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है और सभी मनुष्यों में नारी श्रेष्ठ है। स्त्री और पुरुष जन्म से ही समान हैं, इसलिए दोनों को सभी अधिकार समान रूप से भोगने का अवसर मिलना चाहिए। यदि आज़ादी, समानता, मानवता, आर्थिक न्याय, शोषण रहित मूल्यों और भाईचारे पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है, तो असमान और शोषक समाज को उखाड़ फेंकना होगा। बाल काटना नाई का धर्म नहीं, धंधा है। चमड़े की सिलाई करना मोची का धर्म नहीं, धंधा है। इसी प्रकार पूजा पाठ करना ब्राह्मण का धर्म नहीं, धंधा है। समाज के निम्न वर्ग तब तक बुद्धि, नैतिकता, प्रगति और समृद्धि का विकास नहीं करेंगे जब तक वे शिक्षित नहीं होंगे। अगर विद्वानों को सही में सभी लोगों में एकता स्थापित करनी है और देश के उत्थान की चिंता है, तो सबसे पहले उन्हें वर्ण धर्म को जल समाज दे देनी चाहिए और सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। तभी समाज में वास्तविकता, एकता स्थापित की जा सकती है और देश का उत्थान हो सकता है। स्वार्थ अलग अलग रूप धारण करता है, कभी जाति का तो कभी धर्म का। जाति या लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना पाप है। मानवता सर्वश्रेष्ठ है। जात पात, वर्ण भेद और ऊंच नीच की दीवारें, ये सब कुछ तुच्छ लोगों की देन है जो उन्होंने अपने लाभ के लिए खड़ी की है। समाज में व्याप्त धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास सामाजिक एकता और बंधुता में सबसे बड़ी रुकावट है। ज्योतिबा फुले कहते हैं, कुछ स्वार्थी लोगों ने आम लोगों, शूद्रों और महाशूद्रों को सदा के लिए गुलाम बनाए रखने के लिए और अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए धर्म और पाखंड को ईजाद किया और इसके समर्थन में अनेक झूठे ग्रंथों की रचना की, जिसमें केवल पाखंड और काल्पनिक कहानियां भरी पड़ी हैं, जिनके जाल में अनपढ़ अशिक्षित जनता को फंसाकर वे अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं और प्राचीन काल से कर रहे थे। दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों को जानने के बाद मैं इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। यदि अपने समाज को सुधारना है और समाज में एकता बनानी है, तो सबसे पहले जाति प्रथा को बंद करना होगा। छुआछूत की भावना अपने मन से निकालनी होगी और सभी को समान अधिकार और स्वतंत्रता देनी होगी। इसके साथ ही सभी को शिक्षित होना होगा, क्योंकि जब हर एक आम व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो अपने समाज और देश को सही ढंग से विकसित कर सकता है। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह विचार पसंद आया हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।